नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर लोअर पीसीएस का कोई तैयारी कर रहा होगा तो उसमें भी उसका डेट एक्सटेंड हो गया है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आइए हम लोग अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम के पर्पज से। तो क्वेश्चन नंबर 1, संकर शब्द किसे कहते हैं? ए, ग्रामीण भाषा का शब्द, बी, संस्कृत भाषा का शब्द, सी, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ठीक है, जैसे हिंदी और फारसी के मेल से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ए, ई, बी, ई, सी, इक, डी, आ, और इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध भाषा को शुद्ध शब्द को जोड़ करके इसका स्त्रीवाचक बनाया जाएगा। जैसे शुद्ध पुत्र होता है और जोड़ दिए तो सुता हो गया, यानी पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ए, अधिक समीप होना, बी, कष्ट देना, सी, अधिक प्रिय होना, डी, पालतू होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए, घोड़ा, बी, घोटक, सी, कटक, डी है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटक। तो कटक का अर्थ सेना होता है, जबकि घोड़ा, घोटक और है अश्व के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द है? ए, अस्थिर, बी, अडिग, सी, यायावर, डी, गतिशील, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यायावर। तो जो एक स्थान पर टिक कर न रहे और हमेशा घूमता रहे उसे यायावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए, माखनलाल चतुर्वेदी, बी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सी, सोहनलाल द्विवेदी, डी, राम नरेश त्रिपाठी, और इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये वीर रस से भरी पंक्ति कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ है? इसका सिंपल सा उत्तर है संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा निदान, बी, बच्चों को व्यस्त रखना, सी, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, डी, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा निदान, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? ए, सुनना, बी, बोलना, सी, हंसना, डी, लिखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंसना। तो भाषाई कौशल देखिए 4 होता है। पहला होता है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, और चौथा जो होता है लिखना होता है, ठीक है। हंसना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, 14 सितंबर को, बी, 5 सितंबर को, डी, सी, 2 अक्टूबर को, डी, 26 जनवरी का। तो इसको सही उत्तर है 14 सितंबर को, और 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है? ए, विराम चिन्हों का ज्ञान कराना, बी, व्याकरणीय नियमों की जानकारी देना, सी, संगीत कला में निपुण बनाना, डी, रसानुभूति एवं आनंदभूति करना। सही उत्तर है डी, रसानुभूति एवं आनंदभूति करना, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए, राम जाता है, बी, सीता फल खाती है, सी, मेरी गाय काली है, डी, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी रंग होगा ना, किसी भी वाक्य में अगर आप देखिएगा कि रंग होगा तो वो जो है विशेषण हो जाएगा। तो इसमें काली गाय है ना, तो इसलिए ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से ए, समय व्यर्थ होता है, बी, बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया तेजी आती है, सी, विपरीत प्रभाव पड़ता है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कि बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ए, वाहनारूढ़, बी, सत्ताधीश, सी, गंगाजल, डी, रेखाचित्र, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वाहनारूढ़, ठीक है। वाहनारूढ़ का समास विग्रह वाहन पर आरूढ़ होता है, तो पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? रस से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। ऑप्शन ए, सिंगार रस, बी, वीर रस, सी, हास्य रस, डी, इनमें से कोई नहीं है। उसका सही उत्तर है सिंगार रस। सिंगार रस को सभी रसों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसे रसराज यानी रसों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ए, आदिकाल, बी, भक्तिकाल, सी, रीतिकाल, डी, भारतेंदु काल, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिकाल, ठीक है। तो घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्तक काव्यधारा के प्रमुख और उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो घनानंद है रीतिकाल से हैं,
देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। सही उत्तर हो जाएगा सी। देख लीजिए कैसे इसकी मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये श बड़ी ई की मात्रा और व के ऊपर रेफ होता है इसमें, ये देखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सब उससे पहले अगर अच्छा लगे तो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर है कर्म कारक का, क्योंकि विभक्ति चिन्ह कर्ता करने होता है, कर्म का को होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? ए हरिऔध, बी निराला, सी अज्ञेय, डी गुलेरी। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं और इनका अज्ञेय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए कविता, बी सवैया, सी पद, डी दोहा। दोहा के लिए और ये रीति काल के महान कवि हैं, ठीक है। और इनका बिहारी सतसई रचयिता हैं, बिहारी सतसई के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए पुनः धन जन्म, बी पूर्ण धन जन्म, सी पुनः धन जन्म, डी पुनः धन आजन्म। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पुनः धन जन्म, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? ए शांत, बी करुण, सी हास्य, डी वीर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करुण, ठीक है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, जो किसी प्रिय के होने का होता है, ठीक है, वियोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की है? ठीक है, इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में, बी, ठीक है। कृष्ण भक्ति कवि सूरदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुरसागर की रचना ब्रज भाषा में की है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 24, ठीक है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 यानी कुल 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों के लिए एक शब्द है? ए कुलीन, बी समृद्ध, सी धनी, डी कृपण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुलीन, यानी अच्छे कुल में जन्म लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्री लिंग रूप है? ए दाती, बी दात्री, सी दात्री, डी धात्री। और इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दात्री, ठीक। तो दाता यानी दान देने वाला पुरुष, शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप दात्री यानी दान देने वाली महिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपादान कारक, क्योंकि देखिए अपादान का मतलब होता है कि मतलब अलग होना, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग होती है, जैसे पेड़ से गिरना, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी परिणामवाचक विशेषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पापी शब्द किसी व्यक्ति का गुण या दोष बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा, क्योंकि यहाँ सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है जो उपमेय की उपमान से समानता यानी उपमा अलंकार को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ए सुर, बी तुलसी, सी कबीर, डी जायसी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कबीर। तो बीजक संत कबीरदास की प्रामाणिक रचनाओं का संग्रह है जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी, ठीक। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। आशा है आपको पसंद आए होंगे और अच्छा लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब